यहाँ से कुछ ही दिन बचा हुआ है बच्चा, और अगर तुम रेगुलर वही गलती कर रहे हो जो रोज कर रहे हो ना, इससे तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे फिजिक्स में, क्योंकि आप वो चैप्टर्स पकड़ के बैठे हो या फिर उन चैप्टर्स के लगातार टेस्ट लगा रहे हो जो लो वेटेज हैं और बहुत टफ होते हैं, और उनमें से क्वेश्चंस आता भी है तो बनेगा नहीं लास्ट लास्ट पे। ठीक है, थर्ड में का एग्जाम जो हुआ है उसमें तुम्हें तुम्हारी गलतियां पता चल चुकी है, तो उस गलती को रिपीट मत करो। मैं तुम्हें हाई वेटेज चैप्टर्स बताता हूँ और उसके अंदर के कोर कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ जो क्वेश्चन 100% नीट में आएगा। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा बेटा, थर्ड में के पेपर में भी हमारे जो एक्सपेक्टेड 45 से रिलेवेंट जो क्वेश्चंस थे वो बने थे, लेकिन हम उन लोगों में से नहीं है जो हम कहेंगे कि हमने जो पढ़ाया वही आया। ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, अगर टीचर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है अपने स्टूडेंट्स के लिए ना, तो बच्चों पर वो रिजल्ट दिखता ही दिखता है। और जो बच्चे लगातार चैनल पर फॉलो किए हैं, हम लोगों को देख रहे हैं कि सुबह में 9:30 हमने एक सीरीज़ चलाई है जिसके अंदर हम बहुत ज़बरदस्त जेईई मेंस के क्वेश्चंस, क्यूरेटेड क्वेश्चंस जो नीट में आते हैं वहाँ से, वैसे लेवल के जो क्वेश्चन जो नीट में आएंगे ही आएंगे, वो चला रखे हैं। तो अगर आपने उन्हें नहीं देखा है ना, तो एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट चेकआउट करना है, एंड चैनल पे नए आए हो तो बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ बच्चे कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं और क्यों आप लोगों को इन पर ज़्यादा फोकस करना है। मतलब आप 60 सेकेंड में इनके क्वेश्चंस को जरूर करो। ठीक है, इग्नोर करो बाकी के सारे चैप्टर्स, लो वेटेज जो जो मैं बताने वाला हूँ हटा दो, कोई मतलब है नहीं। ऐसे बात बन जाएगी आपकी तो 100 से 120 मार्क्स तक आप पहुँच सकते हो। लेकिन देखो, 100 to 120 मार्क्स लाने के लिए ना, सिर्फ मैं जो बोलूँगा वो आप सुन लोगे उससे नहीं होगा। यू हैव टू टेक द एक्शन। एक्शन क्या होगा? एक्शन है कि आप उससे रिलेवेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, खास करके जेई मेंस के। उसके बाद नीट के पीवाईक्यूज लगाएं। देखो, नीट के पीवाईक्यूज हर बच्चे को रटा जाता है, लेकिन आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठें तो पेन पेपर का इस्तेमाल करें। 45 to 60 सेकेंड में कोशिश करो कि क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए। अब देखो जरा, ये वाला चैप्टर्स आपका 100% आता ही आता है। मैकेनिक्स जो होता है, यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट है बच्चा, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर है, वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गॉज है, क्वेश्चन आ ही रहा है। एक इसमें परसेंटेज एरर डाल दो तो उससे भी क्वेश्चन आ जाता है। फिर काइनेमेटिक्स से आपका मोशन इन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन में, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, फिर उसमें जो टाइम एक्सीलरेशन पूछ लेगा, एक्सीलरेशन जीरो करके वेलोसिटी पूछ लेगा, वैसे क्वेश्चन है। काइनेमेटिक्स है, ग्राफ के क्वेश्चन है। रिलेटिव मोशन में रिवर बोट प्रॉब्लम के सवाल आते हैं। एनएलएम एंड फ्रिक्शन से जो कोर कॉन्सेप्ट होता है, पुली ब्लॉक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। एफबीडी के सवाल है, ब्लॉक ऑन ब्लॉक फ्रिक्शन के क्वेश्चन है जो मल्टीपल टाइम्स पूछे जा चुके हैं। ऐसे ही अगर आप पकड़ो तो वर्क पावर एनर्जी में वर्क एनर्जी थ्योरम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जबरदस्त क्वेश्चन आया था इस बार के पेपर में। जेई के जो लेटेस्ट शिफ्ट है 2026 के जैन के एंड देन अप्रैल के, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट से था। वहीं ग्रेविटेशन में आप चले जाओ तो वेरिएशन ऑफ जी, केप्लर्स लॉ एंड एस के वेलोसिटी के क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछे जा रहे हैं। सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, बहुत सारे बच्चे से डरते हैं, भागते हैं, लेकिन सच बताऊं तो ये ईजी चैप्टर है, आसानी से आपको इसको इसमें स्कोर दे के चला जाएगा। ऐसे ही फिर रोटेशन मोशन में चलिए, सॉलिड प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इसमें खास करके मास्टर करना है आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अच्छे खासे ढांसों एंड प्रैक्टिकल सवाल पूछे जाते हैं। फिर आ जाइए आप थर्मल फिजिक्स में, ये काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होता है। थर्मोडायनेमिक्स, इस साल के पेपर, अभी जो लेटेस्ट चीटिंग वाला पेपर हुआ था उसको हम चीटिंग वाला पेपर ही कहूँगा, उसमें थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से क्वेश्चन पूछा था। कार्नोट एंजिन इफिशियंसी एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वहीं अगर आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आ जाओ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, देख लीजिए, ये सारे टॉपिक्स हैं, इन पे मास्टर करना है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बाद ईएमआई, एसी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो हर बार आता है। इन सब में भी खास करके जो रेजोनेंस है वो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है आपके नीट एग्जाम में, यहाँ से लगातार पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, फिर सेमीकंडक्टर में आ जाओ बच्चों, सेमीकंडक्टर एंड मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दी ब्रोगली वेवलेंथ, बोहर्स मॉडल, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में अल्फा बीटा गामा, उसके अलावा जो पहले वाले आते थे वो सब हट चुके हैं, लेकिन अल्फा बीटा गामा के इक्वेशंस पूछे जाते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। फिर आप यहाँ पर आ जाओ तो पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड। तो ये वो खास टॉपिक है जिन पर आपको मास्टरी करने की जरूरत है। 25 से 30 सवाल बच्चा इजी क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आप सिर्फ टफ 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 पकड़ के चलते रहोगे तो बात नहीं बनने वाला है। 25 to 30 क्वेश्चंस जो ईजिली हो सकते हैं, बाकी पहले आप उसको अटेम्प्ट करो। 25 से 30 सवाल वो हो जाए, फिर जो टफ लेवल के क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा समय दे दीजिए। ऐसे 100 से 120 मार्क्स गारंटेड आपके आ सकते हैं। बट एक और हैक देता हूँ आप लोगों को, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट अगर पढ़ोगे, सिर्फ थ्योरी पढ़ोगे और सिर्फ नीट के पीवाईक्यूज करोगे, सच बता रहा हूँ बात नहीं बनने वाला है।
एक बार खुद से बैठिए, एनालाइज कीजिए और जेई के थोड़े से सवाल लगाइए। आपकी हेल्प करने के लिए मॉर्निंग में जो मैंने आपसे पहले कहा कि 9:30 पे हमारी सीरीज़ चलती है, एवरी मॉर्निंग 9:30 मंडे टू सैटरडे। आपके रीनीट एग्जाम से पहले तक हम लगातार चैनल पे ला रहे हैं बच्चा। आप एक भी वीडियो उठा के देखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस अगर यहाँ पर है फिजिक्स में तो वो यहाँ जाएगा, बिकॉज मैं बच्चों को ये सिखा रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चंस को 60 सेकंड में सॉल्व करना है। इसके अलावा बेटा कमेंट में ज़रूर लिखो आपको जो भी फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रहा है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। उससे रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन होगा आपके बाबा एसएसपी ज़रूर आपको वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे। सो कीप स्माइलिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।